अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, यूपी में जारी सर्वे के तनाजुर में जमीयत उलमा हिंद ने अहले मदारिस के लिए चंद अहम और कीमती मशवरे व इक़दामात किए हैं। नाजरीन, जमीयत उलमा हिंद ने इसकी जानकारी अपने जारी बयान में दी है। इजलास तहफ़्फ़ुज़ मदारिस मुनाक़िदा 6 सितम्बर 2022 बमक़ाम नई दिल्ली की तजवीज़ के मुताबिक 13 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की हंगामी मीटिंग 12 सितम्बर 2022 बरोज़ पीर बमक़ाम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हाल मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना महमूद असाद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद मुनाक़िद हुई, जिसमें सदर के अलावा मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जनरल सेक्रेटरी, जनाब मुश्तबा फ़ारूक साहब जमात इस्लामी हिंद, मौलाना कलीमुल्लाह ख़ान साहब सेक्रेटरी जमीयत उलमा यूपी और मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूकी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शरीक हुए। हालात के तजज़िये के बाद कमेटी ने दर्ज झेल गाइडलाइन जारी की है। चूँकि मदारिस के सर्वे का काम शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ़ मकामात से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि मदारिस के ज़िम्मेदारान रहनुमाई और मदद के लिए राब्ता कायम कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर इसका कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। कमेटी ने इस बात पर भी गौर किया कि कुछ लोग जल्दबाजी में गलत रहनुमाई कर रहे हैं जिसका नुकसान हो सकता है। इस सूरत हाल के मद्देनज़र लोगों की रहनुमाई के लिए मुंदरजा झेल अफराद पर मुश्तमिल एक मजलिस अमल कायम की गई है, जिसका कन्वेनर मौलाना शब्बीर मज़ाहिरी साहब को मुकर्रर किया गया है। नाजरीन, ये कुल 10 अफराद की फहरिस्त है जिनके नाम और नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मदारिस की रहनुमाई के लिए दर्ज झेल मशवरे काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1, जिन मदारिस में मुतय्यन अफराद सर्वे के लिए आए हैं उनको सिर्फ़ अपने बारे में मालूमात फ़राहम करनी चाहिए। दीगर मदारिस की तरफ से मालूमात बहम पहुँचाना या दूसरों के फ़ार्म इकट्ठा करके इज्तिमाई तौर पर दाखिल करना कानूनन मुनासिब नहीं है। नंबर 2, जितना सवाल सर्वे कमेटी की तरफ से किया जाए अपने जवाबात को वहीं तक महदूद रखें, अपनी तरफ से इजाफ़ा करने से गुरेज़ करें। नंबर 3, ये बात वाज़ेह होना ज़रूरी है कि गैर मंजूर शुदा या गैर रजिस्टर्ड मदारिस के लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसके मुताबिक मदारिस को अमल करना लाजमी हो, बल्कि मदारिस RTE एक्ट 2009 से मुस्तस्ना है। नंबर 4, अगर आप अपने मदारिस को स्कूल बनाकर पेश करेंगे तो फौरी तौर पर RTE एक्ट 2009 आयद होगा और उसके मुताबिक तमाम शराइत की पाबंदी करनी होगी, बसूरत दिगर जुर्माना आयद होगा और इदारे को बंद भी किया जा सकता है। इसके मद्देनज़र अपने मदरसे को स्कूल ज़ाहिर करना सख्त नुकसानदेह है। मदारिस को दीनी मदारिस ही ज़ाहिर किया जाए जिनके क़याम का हमें आर्टिकल 30 के तहत बुनियादी हक़ हासिल है। हाँ, अगर कहीं मदरसा और स्कूल दोनों मौजूद हों तो स्कूल और मदरसे की मालूमात अलग अलग फ़राहम करें। नंबर 5, जारी करदा सर्कुलर में दारुल इकामा से मुताल्लिक जो सवालात किए गए हैं उनका जवाब NCPCR की गाइडलाइन को जहन में रखते हुए देना चाहिए। इससे मुताल्लिक चेक लिस्ट का उर्दू तर्जुमा पेश किया जा चुका है जो हेल्पलाइन से हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, 12 सवालों में 4 ऐसे उन्वानात भी हैं जिनकी पाबंदी मुल्की कानून के तहत ज़रूरी है, चाहे मदारिस तस्लीम शुदा हों या ना हो। ज़मीन की मिल्कियत, तामीर और नक्शे की मंजूरी, माली आमद व सर्फ का हिसाब, मदरसा चलाने वाली तंजीम या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। इन 4 चीज़ों से मुताल्लिक अपने कागजात दुरुस्त कर लें। इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन या मदद की फ़ौरी ज़रूरत हो तो हेल्पलाइन पर रुजू करें। नंबर 7, मज़ीद तफसीलात और रहनुमाई के लिए जमीयत उलमा हिंद मुल्क के मुमताज़ वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माहिरीन तालीम और रिटायर्ड आला अफसरान पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल कमेटी बना रही है, जिसके तहत जल्द ही मदारिस की रहनुमाई का निज़ाम कायम करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 8, सरे-दस्त एक हेल्पलाइन जारी किया गया है जिसका मुस्तकिल निज़ाम लखनऊ दफ्तर वाक़े निज़द बड़ी मस्जिद ऐशबाग में होगा। मुतल्लिका मदारिस के ज़िम्मेदारान गाइडलाइन या मदद के लिए किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए 9355 950 955 9355 950 955।
नाज़रीन, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।